कभी सोचा है अपनी 9 से 5 की नौकरी को अलविदा कहकर घर के आराम से सिर्फ एक लैपटॉप के जरिए ट्रेडिंग करके लाखों कमाए जाएं? इंडियन स्टॉक मार्केट में ना, ये एक ऐसा सपना है जो न जाने कितने ही लोगों को अपनी तरफ खींचता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का इससे बड़ा वादा और क्या हो सकता है ना। अरे हम सब ने सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें देखी हैं। किसी बीच पर लैपटॉप रखा है, शानदार वेकेशन की फोटोज हैं और मुनाफे के वो स्क्रीनशॉट्स जो हमेशा हरे रंग में चमकते रहते हैं। ये एक ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जो कहती है कि ट्रेडिंग मतलब जल्दी अमीर बनने का गोल्डन टिकट। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये चमक दमक असली है? चलिए आज इस सपने के पर्दे के पीछे झांक कर देखते हैं। तो हकीकत क्या है? ये सेबी की एक रिपोर्ट बताती है कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करने वाले 10 में से 9 लोग, मतलब पूरे 91% रिटेल ट्रेडर्स अपना पैसा गंवाते हैं। ये एक नंबर उस खूबसूरत सपने को एक ही झटके में तोड़ देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? आखिर गलती हो कहाँ रही है? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि असफलता का कारण कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी है या कोई जादुई इंडिकेटर जो उनके पास नहीं है। लेकिन सच कहूं तो सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। ये सब दिमाग का खेल है, मतलब साइकोलॉजी का। बाजार में जब पैसा दांव पर लगता है तो दो तरह की सोच, दो तरह की मानसिकताएं आमने सामने खड़ी होती हैं। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। यहां दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। लेफ्ट साइड में है गैम्बलर या सटोरिया, जो बाजार को एक जुए के पासे की तरह देखता है। उसका सवाल बस एक है, कल कीमत ऊपर जाएगी या नीचे। उसका सारा फोकस फौरन मिलने वाले मुनाफे पर होता है। और अब राइट साइड में देखिए, बिजनेस ओनर। वो पूछता है, ये कंपनी करती क्या है, 5 साल बाद ये खुद को कहां देखती है। वो एक मजबूत नींव बना रहा है। बस यही वो बुनियादी फर्क है जो कामयाब और नाकामयाब लोगों को अलग करता है। ट्रेडर्स ना अक्सर अपनी ही भावनाओं का एक साइकोलॉजिकल टैक्स भरते हैं। जैसे यहां देखिए, ऊपर लेफ्ट में है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये हमें किसी रॉकेट की तरह ऊपर जाते स्टॉक के पीछे भागने पर मजबूर कर देता है। फिर ऊपर राइट में है रिवेंज ट्रेडिंग। यहां नुकसान के बाद गुस्से में आकर हम हथौड़े की तरह बाजार पर और जोर से हमला करते हैं। नीचे लेफ्ट में देखिए, हम अपने छोटे छोटे मुनाफे वाले फूलों को तो जल्दी से काट लेते हैं, लेकिन नीचे राइट में हम अपने नुकसान वाले जहाज के लंगर से आखिर तक चिपके रहते हैं। ये सारे इमोशनल जाल हैं जिनसे बचना ही बचना है। तो फिर इसका हल क्या है? सॉल्यूशन है अपनी सोच को, अपनी मानसिकता को ही बदल देना। ट्रेडिंग को जुआ नहीं बल्कि एक बिजनेस की तरह समझना। एक ऐसा बिजनेस जिसमें इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं होती। वहां सिर्फ एक मजबूत, नियमों पर चलने वाला सिस्टम होता है। तो चलिए एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग सिस्टम की नींव रखते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर किसी जादू के फॉर्मूले की तलाश में नहीं रहता। वो काम करता है एक स्टैटिस्टिकल एज पर, मतलब एक सांख्यिकीय बढ़त पर। इसको ऐसे समझिए, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहां लंबे समय में, मान लीजिए 100 ट्रेड्स के बाद, आपकी जीती हुई कुल रकम आपके हारे हुए कुल अमाउंट से ज्यादा होती है। जैसा कि इस तराजू में दिख रहा है। बस ये पक्का करना है कि जीत का पलड़ा हार से भारी रहे। ये प्योर मैथ्स है, कोई मैजिक नहीं। अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी नियम की जो आपके कैपिटल को बचाता है, 1% रिस्क का नियम। ये बहुत ही सिंपल है। किसी भी एक ट्रेड में अपनी टोटल कैपिटल का 1% से ज्यादा का रिस्क कभी मत लो। क्यों? क्योंकि इससे यह तय हो जाता है कि लगातार कुछ ट्रेड्स हारने के बाद भी आप गेम से बाहर नहीं होंगे। मार्केट में लंबे समय तक टिके रहने का यही एकमात्र तरीका है। एक बात बताइए, क्या कोई बिना नेट प्रैक्टिस के सीधा क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में बैटिंग करने उतर जाएगा? नहीं, है ना? एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी अपनी स्ट्रैटेजी पर असली पैसा लगाने से पहले ठीक यही करता है। वो पिछले डेटा पर अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करता है। इसी को बैक टेस्टिंग कहते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे ये देखना कि आपकी स्ट्रैटेजी ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया होता, वो भी बिना एक भी रुपया दांव पर लगाए। और ये सारी चीजें एक साथ कैसे काम करती हैं? इस प्री ट्रेड चेकलिस्ट के साथ। ये बिल्कुल एक पायलट की प्री फ्लाइट चेकलिस्ट की तरह है। हर ट्रेड लेने से पहले एक प्रोफेशनल ट्रेडर खुद से पूछता है, क्या ये मेरे रूल्स के हिसाब से है? क्या मेरा स्टॉप लॉस सेट है? मेरा एग्जिट प्लान क्या है? ये जो डिसिप्लिन वाला प्रोसेस है ना, ये इमोशंस को कॉकपिट से बाहर कर देता है और कंट्रोल सिर्फ लॉजिक के हाथ में रखता है। जब कोई इस बिजनेस ओनर वाली मानसिकता को अपना लेता है ना, तो कामयाबी के मायने ही बदल जाते हैं। अब लक्ष्य एक ही ट्रेड में जैकपॉट मारना नहीं रह जाता। नया लक्ष्य होता है लगातार, धीरे धीरे और मजबूती से अपनी वेल्थ को बनाना।
तो अब आते हैं उस सबसे बड़ी सवाल पर। अगर 100% या 200% रिटर्न एक सपना है, तो एक असली कामयाब ट्रेडर हकीकत में कितनी उम्मीद कर सकता है? एक रियलिस्टिक गोल आखिर है क्या? ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है। लेफ्ट साइड में वो सोशल मीडिया वाला मिथक है, बड़े बड़े अवास्तविक रिटर्न्स का वादा। लेकिन राइट साइड में हकीकत है, लगातार 15 से 25% का सालाना रिटर्न हासिल करना ही असली कामयाबी है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये वर्ल्ड क्लास फंड मैनेजर्स के बराबर की परफॉर्मेंस है, और इसके लिए कमाल का स्किल और अनुशासन चाहिए। असली सफलता ऐसी ही दिखती है, धीमी, स्थिर और वास्तविक। तो आखिर में ट्रेडिंग का असली होली ग्रेल है क्या? जैसा कि यहां दिख रहा है, ये कोई जादुई कप या कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं है। ये है आपका प्रोसेस, आपका सिस्टम, आपके नियम और आपका अनुशासन। कामयाबी का पैमाना ये नहीं है कि एक ट्रेड में कितना जीता, बल्कि ये है कि अपने बनाए प्रोसेस को कितनी अच्छी तरह से फॉलो किया। जब फोकस प्रोसेस पर होता है तो मुनाफा खुद ब खुद आने लगता है। तो आखिर में सारी बात बस इस एक सवाल पर आकर टिक जाती है, कौन सा खेल खेलना है? क्या जल्दी अमीर बनने की कोशिश में पासा फेंकना है, या फिर धीरे धीरे अमीर बनने के लिए शतरंज की बिसात बिछानी है? यही चुनाव ट्रेडिंग के पूरे सफर को तय करेगा। ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं है, ये अपने भविष्य को एक आकार देने के बारे में है।